हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अंडर रूट 3 को हम किस तरह से प्रूव करें कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 2 भी हो सकता है, अंडर रूट 5 भी हो सकता है, या इस टाइप के कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो इसके लिए अंडर रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करने के लिए हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है कि जो ये हमें प्रूव करने को बोल रहा है इसका अपोजिट हम एज्यूम करते हैं। तो नाउ एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट अंडर रूट 3 इज़ अ रैशनल नंबर। इसको हम रैशनल नंबर एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे तो हम इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? a अपॉन b के फॉर्म में। अब a अपॉन b के फॉर्म में किसी भी रैशनल नंबर को लिखा जा सकता है जहाँ पर b जो है इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? a एंड b क्या होते हैं? को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये कंडीशन है। अब हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b। ये लिख दिया। अब अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो b इधर जाएगा। हम लिख सकते हैं a इक्वल टू अंडर रूट 3 b, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, मानिए हमने यहाँ स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर किया, तो क्या आ गया? ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो गया, और b स्क्वायर। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि a स्क्वायर 3 से भी डिविजिबल है और b स्क्वायर से भी डिविजिबल है। मतलब a स्क्वायर के दो फैक्टर हमें दिख रहे हैं इसमें, 3 और b। अब अगर कोई नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होता है, मान लो कि a स्क्वायर अगर डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब है कि a भी 3 से डिविजिबल होगा। ये एक फैक्ट है। अब ये हो गई है हमारी इक्वेशन 1। अब हम मानते हैं कि लेट, यहाँ पर मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 3c। a को 3c मान लेते हैं। c क्या है? c एक इंटीजर है। अब a की जगह हम 3c लिखेंगे, तो a की जगह 3c लिखेंगे तो 3c, और इसका a का स्क्वायर करना है, तो इसको स्क्वायर किया। इक्वेशन हम यही वाली उठा के यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। तो a की जगह हमने सिर्फ 3c लिखा है, उसका स्क्वायर इक्वल टू 3b का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर किया 3 का, तो ये आ गया आपका 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, ठीक है। अब 3 से 9 को कैंसिल करते हैं, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3। मतलब क्या आया कि 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो हमने इतना सब किया है, इससे आपने क्या देखा कि ये हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे a स्क्वायर क्या आया था? 3b स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पे b स्क्वायर क्या आया है? 3c स्क्वायर। मतलब आप देख रहे हो कि 3 इधर भी है और 3 इधर भी है। a स्क्वायर की वैल्यू भी, a स्क्वायर का फैक्टर भी 3 था और b स्क्वायर का फैक्टर भी 3 है। तो इससे क्या पता चला कि a एंड b हैविंग
कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है उनका? 3। हमने जो किया है इससे प्रूव हो गया कि A एंड B हैविंग कॉमन फैक्टर 3। अब कॉमन फैक्टर 3 है, हम तो मान रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर में तो को प्राइम होना चाहिए A एंड B को, लेकिन यहाँ तो A एंड B को प्राइम होते तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता, लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। इसका मतलब है जो हमने माना है, जो हमने एज्यूम किया है, दैट इज नॉट करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं assumption is incorrect। हमारा assumption ही जो है incorrect है and therefore it is proved that under root 3 is an irrational number। तो हमने इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके प्रूव कर लिया कि ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है। नंबर्स या तो रैशनल हो सकते हैं या इर्रेशनल हो सकते हैं। अब ये रैशनल नहीं है तो क्या इर्रेशनल ही होगा।